जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिसका नाम है समास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में कि आखिर समास होता क्या है। बच्चों, समास जो होता है वो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, बड़े शब्दों को क्या कर देना, छोटा करना, वही कहलाता हमारा क्या, समास। समास जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास, तीसरा समास होता है हमारा कर्मधारय समास, चौथा समास होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और हमारा छठवां आखिरी जो समास होता है उस समास को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास हमारे दिए हुए हैं। अब एक एक समास को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर कोई समास दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा समास है, उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा समास आता है उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। बच्चों, इस समास में जो इसका पहला पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब होता है कि वो क्या होता है, मेन वर्ड हमारा होता है, मेन शब्द होता है जो किसी भी चीज को क्या करता है, इंगित करता है। और इसमें दूसरा पद जो होता है वो समासिक अव्यय होता है। दूसरा पद क्या होता है? समासिक अव्यय। मतलब अव्यय मतलब क्या, कंप्लीट कर रहा वो सिर्फ। जैसे यहाँ लिखा हुआ यथाशक्ति, तो यथाशक्ति मतलब क्या, शक्ति के अनुसार, इस शक्ति के अनुसार। तो ये जो हमारा शक्ति है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया जी? बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ये जो हमारा शक्ति हो गया ये हमारा प्रधान हो गया। क्या हो गया? प्रधान हो गया। दूसरा हमारा आता प्रत्येक। प्रत्येक मीन्स क्या हो गया, एक एक के प्रति। ये भी हमारा कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसको पहचानने का तरीका होता है बच्चों कि इसमें सबसे पहले उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग। उपसर्ग से क्या होता है कि जैसे यथाशक्ति लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो यथा है बच्चों ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये शब्द जो है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो पहचानने का तरीका है बच्चों या अव्ययी भाव समास में कि उसके शब्द के पहले क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। बच्चों, दूसरा जो हमारा समास आता है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। कह रहा है इसमें पहला पद गौर होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। बच्चों देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसमें पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो गया। बाकी चीजें क्या हैं, लगभग एक जैसी हैं। जैसे लिखा हुआ माखन चोर, माखन को चुराने वाला। बच्चों यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तत्पुरुष समास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको जा रहा हूं बताने वो ये होता है बच्चों कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है। कारक चिन्ह जानते हो क्या होता है बच्चों? कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। बच्चों हम आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं कि जो कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कर्ता नि, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट हमारा जो आता है वो होता है संबोधन कारक। कारक हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, कैसे बोलेंगे बच्चों, एक बार बोल के दिखाओ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। किसके लिए बच्चों? संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। ये हमारे टोटल 8 कारक हैं जिनका इस्तेमाल तत्पुरुष समास में होता है। लिखा हुआ राजा का भवन, राजा का भवन, राजभवन का जो हमारा समास विग्रह होगा वो होगा राजा का भवन। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला पढ़ा अव्ययी भाव समास और दूसरा समास पढ़ा हमने तत्पुरुष समास। अब हम तीसरा समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देखो बच्चों, कर्मधारय समास बहुत ही आसान होता है।
इसमें कहता है कि पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद होगा विशेष्य। बच्चों विशेषण हम उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह रहा है महाकवि। महाकवि मतलब महान है जो कवि। जो कवि हमारा वो कैसा है बच्चों? महान। तो ये जो महान है वो विशेषता बता रहा है बच्चों। किसकी विशेषता बता रहा है? इस कवि की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस कवि की विशेषता बता रहा है कि जो हमारा कवि है वो कैसा है? महान है। दूसरा बच्चों कह रहा है नीलांबर। नीला है जो अंबर। नीलांबर मीन्स बच्चों नीला है जो अंबर मीन्स, अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश। अंबर मीन्स क्या होता है बच्चों? आकाश। आकाश हमारा कैसा है? नीला है। तो ये जो नीला है ये बच्चों क्या है? विशेषण है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि इसमें जो हमारा पहला कह रहा कर्मधारय समास में कि पहला पद क्या होता है? विशेषण। बच्चों यही है पहला पद हमारा क्या? विशेषण। समास विग्रह करने पर भी वो हमारा क्या होता है? निकल के पहला पद विशेषण सामने आ जाता है। बच्चों चौथा समास जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विगु समास। ये और आसान है बच्चों, सबसे आसान इसमें कोई है तो यही द्विगु समास। इसमें कहता है बच्चों कि जिस समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। मतलब संख्या का बोध होगा, 1 2 3 4 ऐसी संख्याओं का बोध होगा। और उससे किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। बच्चों समूह किसमें आएंगे? संख्या में ही आएंगे। किसमें आएंगे? संख्या में ही समूह का बोध होगा। तो याद रखेंगे कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है ऐसे समास को हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बच्चों नवग्रह। नवग्रह, नवग्रह मीन्स क्या हो गया बच्चों? 9 ग्रहों का समूह। कितने ग्रहों का समूह? 9 ग्रहों का समूह। तो बच्चों 9 जो है वो हमारा क्या है? एक संख्या है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे कि 9 एक संख्या है, तुरंत हम समझ जाएंगे किस समास के बारे में बात हो रहा है बच्चों? द्विगु समास के बारे में बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में ही पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और इसमें तो साफ साफ लिख दिया 9। 9 मीन्स क्या हो गया? 9। ठीक है बच्चों, इसी तरह आता है सप्ताह। 7 दिनों का समूह। सप्ताह में बच्चों क्या होता है? 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या हो गया? संख्या हो गया। ये भी कौन सा समास आपका हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास। पांचवा हमारा समास जो आता है बच्चों वो आता है द्वंद्व समास। पांचवा समास का क्या नाम है बच्चों? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो कह रहा है इसमें कि द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। बच्चों द्वंद्व का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है कि इस बच्चों इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। मतलब दोनों पद की उतनी ही बराबरी होगी। जितना पहला पद होगा उतना ही दूसरा पद भी क्या होगा? बराबर होगा। ना पहला ज्यादा होगा दूसरा कम, ना दूसरा ज्यादा पहला कम। दोनों पद क्या होंगे? बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो इसमें द्वंद्व का अर्थ क्या होता है बच्चों? जोड़ा। और इसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। बच्चों इसमें योजक चिन्ह लगता है। और योजक चिन्ह क्या लगता है? और जैसे लिखा बच्चों राम कृष्ण। क्या लिखा है? राम कृष्ण। तो इसको बच्चों हम अलग करेंगे तो राम और क्या निकल के आएगा? कृष्ण। राम और क्या निकल के आएगा? कृष्ण। तो राम की भी जितनी महत्ता है उतनी ही महत्ता किसकी है? कृष्ण की है। तो यहाँ दोनों शब्द जो हमारे आ रहे हैं ये दोनों शब्द क्या है? प्रधान। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास बोलते हैं बच्चों? द्वंद्व समास। अगला कह रहा पाप पुण्य। पाप और पुण्य। बच्चों इसमें भी योजक चिन्ह क्या लगा है? और। तो बच्चों आपको कहीं भी ऐसा योजक चिन्ह दिखे कि जो ये बताए कि दो चीजों को अलग कर दिया, राम और कृष्ण को, पाप और पुण्य को, ये बीच में आपको क्या मिल गया?
और मिल गया तो आप तुरंत लगा देंगे द्वंद्व समास। बच्चों इसमें एक चीज और आता है, ये डैश वाला चिन्ह आता है, तो जैसे ही आपको किसी शब्द के बीच में ये डैश वाला शब्द मिल जाएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा समास के बारे में बात हो रही है बच्चों, द्वंद्व समास के बारे में बात हो रही है। अब बच्चों हम सबसे आखिरी समास पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो होता है बच्चों यही होता है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें दोनों पद प्रधान ना हो करके अन्य पद प्रधान होता है। बच्चों द्वंद्व समास में हमने पढ़ा कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद हम छठे में जब आ गए बहुब्रीहि समास में, इसका उल्टा हो गया, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होगा तो कौन प्रधान होगा भैया, दोनों पद ना प्रधान होकर के तीसरा अर्थ लेके चला जाएगा। कौन लेके चला गया, तीसरा अर्थ लेके चला जाएगा, अन्य पद प्रधान होता है, मतलब तीसरा प्रधान हो गया है, दोनों प्रधान नहीं हो, कौन हो गया, तीसरा हो गया। अर्थात इसका सामासिक पद इसमें क्या होता है, भिन्न होता है, जो उसका अर्थ आता हो क्या आता है, अलग आता है। कैसे, यहाँ देखो बच्चों उदाहरण में लिखा है पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीत है अंबर, मतलब पीला है वस्त्र। अब भैया बच्चों आप बताओ कि जो पीला वस्त्र है वो कौन पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है तो पीतांबर, पीत है अंबर, यहाँ इसका अर्थ नहीं निकला, कहाँ निकला, श्री कृष्ण जी के ऊपर निकला, मतलब तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। ऐसे समास को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। एक और उदाहरण देखो बच्चों, लिखा है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी, अर्थात श्री गणेश जी। यहाँ लंबोदर का मतलब है कि उनका जो लंबा उदर है, उदर मतलब क्या हो गया उनका, उदर मीन्स हो गया बच्चों उनका जो सूंड है, मुंह है, वो क्या हो गया, लंबा है। तो भाई बच्चों आप जानते हो किसका लंबा होता है, श्री गणेश जी का लंबा होता है। तो ये हमारा 6 समास है बच्चों। एक बार फिर से हम इनकी डिवीजन करवा दे रहे हैं बच्चों। जो समास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, और जो समास होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। समास के कितने भेद होते हैं बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये टोटल 6 समास होते हैं। इसमें पहला समास आता है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद सामासिक अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रत्येक, एक एक के प्रति। दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। जैसे लिखा बच्चों, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, राजभवन, राजा का भवन। बच्चों इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये बच्चों 8 कारक होते हैं। कहीं आपसे पूछ ले कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास में बच्चों पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे लिखा है महाकवि, महान है जो कवि, ये जो महान है ये आपका क्या है, विशेषण है। द्विगु समास, द्विगु समास में बच्चों पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे लिखा 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, चौराहा 4 रास्तों से मिलकर बनने वाला, सप्ताह 7 दिनों का समूह। बच्चों पांचवा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बच्चों इसमें दोनों पद क्या हैं, प्रधान है। और आखिरी आता है छठवा हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कौन प्रधान हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, मतलब किसी और पद की प्रधानता हो जाएगी। अर्थात इसका सामासिक पद इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कैसे, पीतांबर, पीत है अंबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। तो ये बच्चों हमारा समास था। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।